हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक नई सीरीज़ में, जहाँ पे हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जो एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और उसके साथ साथ धीरे धीरे अपना लेवल इंक्रीज़ करेंगे। और जितने भी टॉपिक्स हैं जो कंपटीशन एग्जाम्स में 11th 12th में या जो जितने भी कंपटीशन एग्जाम में सब में पूछे जाते हैं, सब हम करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज देखिए नया वीडियो, राइट। आज जो बेसिक चीज़ें करेंगे वो कुछ एक इम्पोर्टेंट ट्रिक भी करने वाले हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसको स्टार्ट करने से पहले इसको समझना ज़रूरी कि क्या होता है। सबसे पहले हम परमुटेशन की बात करते हैं, राइट। परमुटेशन क्या होता है? परमुटेशन का मतलब सीधा सीधा आप समझ लो अरेंजमेंट, ओके। किसी चीज़ को अरेंज करना है तो ये कहाँ से आता है अरेंजमेंट, और इसको कैसे करते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए अरेंजमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं एक बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। मान लो एक काम, दो जॉब्स हैं अपने पास, दो काम दे रखे हैं आपको, फर्स्ट जॉब एंड जॉब नंबर 2, ओके। जॉब नंबर 1 एंड दिस इज जॉब नंबर 2 और 2 आप मान लो इस जॉब करने के, ठीक है, जो मेथड है वो एम है। एम मेथड्स हैं फर्स्ट जॉब को करने के लिए, मेथड्स, राइट। इसके लिए एम मेथड्स हैं। अब मैं इसको कैसे परफॉर्म कर सकता हूँ? देखिए सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स में से 10 बॉल हैं, एक बॉल निकालनी है। तो कितने मेथड है? 10 तरीके। फर्स्ट बॉल निकालूँ, फिर सेकंड निकालूँ, थर्ड निकाल दूँ, यानी 10 के 10 तरीके। तो एम मेथड्स हैं, तो एम तरीके, किसी एक जॉब को करने के एम तरीके हो गए। मान लो जॉब सेकंड है, इसको करने के एन मेथड्स हैं अपने पास। थोड़ा सा समझना। अब देखिए पहले मैं बता रहा हूँ आपको मल्टीप्लिकेशन कब यूज़ करना है। दोनों जॉब होनी है, ठीक है। ए यानी इसको मैं फर्स्ट जॉब मान लेता हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों जॉब करनी है। यानी एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये, इसमें एम बॉल्स हैं, इसमें एन बॉल्स हैं। इसको निकालने के एम मेथड हो गए, इसको निकालने के एन मेथड्स हो गए। अगर अकेली इवेंट कर रहे हैं तो जितने वो हैं उसके अंदर बॉल्स हैं या जितने पॉसिबल मेथड हैं वो सारे वही हो गए जो उसके अंदर जो इनपुट है, यानी उसके अंदर क्या रखा हुआ है। ऐसे एन कितने मेथड हैं, तो दोनों करता हूँ तो मैं लिखूंगा एम इंटू एन मेथड। यानी क्या करना है मेरे को, जॉब फर्स्ट हो और जॉब सेकंड, दोनों जॉब कंप्लीट हो तो हमें कंप्लीट करने के कितने मेथड होंगे? एम होंगे। ऐसा क्यों है, इसका रीज़न देखिए। इसमें मैंने कहा एम मेथड्स हैं। जैसे मैंने बॉल की बात की, इसमें तो से मैं R1 निकाल लेता हूँ, यानी इसमें रेड बॉल है और इसमें मान लेता हूँ ब्लैक बॉल रखी हुई, इसमें रेड बॉल रखी है। अब R1 यहाँ से फर्स्ट बॉल निकाली मैंने, ऐसे 10 निकाल सकता हूँ, R1 R2 R3। इसमें से फर्स्ट निकाली तो इसमें ब्लैक बॉल्स कितनी निकाल सकता हूँ? मान लो मेरे पास n बॉल्स है तो भैया पहले B1 निकाल सकता हूँ फर्स्ट के साथ, B2 और ये Bn तक आ जाए। कितने मेथड हो गए जी? n मेथड हो गए, ठीक है। फिर सेकंड बॉल के साथ फिर से वही B1 B2 और Bn तक चला जाएगा, यानी फिर n मेथड हो गए। कब? फर्स्ट में से मैंने R1 निकाली तो इसके तो सेम ही रहने हैं, इसमें तो कोई भी निकाल सकता हूँ, कोई कंडीशन नहीं। इसमें से कुछ भी निकाल सकता हूँ, मैंने सेकंड निकाल। ऐसे इसमें Rn तक जाऊँगा, m तक जाऊँगा, क्योंकि m मेरे पास बॉल्स हैं या m मेथड से इसको करने के। तो ये बन जाएगा मेरे पास B1 B2 फिर से, ओके, और ये आ जाएगा Bn। तो इसके साथ फिर से क्या हो गए? n मेथड कितनी बार आ रहे हैं, राइट। n मेथड ये आ रहे हैं m टाइम्स, क्योंकि हर बार n आ रहा है फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ। कितने कर सकता हूँ? m, यानी 10 थी तो 10 बोल कर सकता हूँ, 15 है तो 15 बोल कर सकता हूँ। ये मेरे पास रहने वाला है। तो ये टोटल को n को कितनी बार रहेगी? एक बार ये किया भाई R1 के साथ, एक बार R2 के साथ, फिर R3 के, तो कितनी बार ऐड करना है? जितनी बार ये अपीयर हो रहा है, यानी n कितनी बार होगा? m टाइम्स। और n को m टाइम्स लिखने का मतलब होगा m इंटू n, यानी ये टोटल मेथड हो गए हमारे पास दोनों जॉब करने के। यानी पहले रेड बॉल थी और ब्लैक बॉल थी, उनको निकालने के टोटल मेथड ही हो गए। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट। अब देखिए दूसरा केस करता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? फर्स्ट एंड सेकंड। ये ध्यान रखना, बस ये है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों होने हैं। एक मैं कह देता हूँ कि फर्स्ट और सेकंड। इसका मतलब क्या है? या तो फर्स्ट हो या फिर सेकंड हो, एक को होना है, या तो फर्स्ट हो या सेकंड हो। अब देखिए एक हो दोनों में से, तो देखिए फर्स्ट होने के कितने मेथड है मेरे पास? जैसे मैंने कहा 10 बॉल थी, 10 बॉल निकालने के 10 मेथड है। m बॉल्स थी, m निकालने के m मेथड्स हो गए, ओके, m बॉल्स निकालने के। दूसरे वाले केस में
एन मेथड्स हैं इसको करने के। एन मेथड्स का हम लोग एन बोल मान ली हमने, ब्लैक मानी थी कलर अलग डिफ्रेंशिएट करने के लिए। इसको कितने तरीके से कर सकता हूँ मैं? एन तरीके से। फर्स्ट होने के कितने तरीके? एम। सेकंड होने के कितने तरीके? एन। टोटल कितने हो गए? यहाँ पे प्लस आना है कि फर्स्ट हो या फिर सेकंड हो या फिर थर्ड हो, तो वहाँ एडिशन होगा। इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। और यहाँ जो हमने इससे पहले किया, इसको यहाँ जो कर रहे थे, इसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट। एक तरफ एडिशन है, एक तरफ क्या है? मल्टीप्लिकेशन। एडिशन कहाँ करना है? जहाँ एक, दोनों में से एक हो। अब आप कहोगे कि सर हम तो जो थोड़ा बहुत पढ़ा है या हम पढ़ेंगे आगे कि इसमें तो m इंटू एन कर दिया, उसमें तो हम क्या करते हैं n इंटू एन माइनस वन, उसी पे आ रहा हूँ। देखिए मान लो हमारे पास ये जॉब अलग अलग ली मैंने, राइट। मैंने कहा कि एक जॉब करनी हमें, मैंने बॉक्स ले लिया ऐसे, उसमें रेड बॉल ले ली और ब्लैक बॉल ले ली। नंबर कुछ भी हो सकता है, मान लो मैं एक बार 6 लिख लेता हूँ और एक 5 लिख, ठीक है जी। हमें बॉल निकालनी है या अरेंज करनी है, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं कि अरेंज करनी है लाइंस में, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा कि फर्स्ट बॉल क्या है? फर्स्ट आए मेरे पास रेड और सेकंड आ जाए मेरे पास ब्लैक। तो इसको अब कहता हूँ कि 2 बॉल निकालनी है, फर्स्ट रेड आए सेकंड ब्लैक आए, ठीक है। या 2 बॉल को अरेंज करना है, ये बॉक्सेस लिख देता हूँ कि मैं ये 2 बॉल हैं, 2 बॉक्स है कि यहाँ से बॉल लो, यानी ये अब बॉल अवेलेबल है। ये फर्स्ट रेड लिखनी है और सेकंड क्या आए? ब्लैक आए, ठीक है जी। हम अरेंज कर देंगे। कैसे अरेंज करेंगे? अरेंजमेंट कर रहा हूँ मैं, सिलेक्शन नहीं कर रहा हूँ कि वो निकालना और वो तो अलग बात होगी। इसको करते हैं। देखिए यहाँ अवेलेबल हमारे पास ये है, बॉक्स का हम लोग अवेलेबल ही है। तो यहाँ पे कितना कर सकता हूँ मैं? 6, ठीक है जी। यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? 5, यानी फर्स्ट रेड आए सेकंड ब्लैक आए, तो इसके 5 इंटू 6 मेथड हो जाएंगे अरेंज करने के, ठीक है। लेकिन मैं ये कह देता कि यहाँ पे रेड ही बॉल है और मैं कह देता हूँ रेड बॉल चाहिए मेरे को, फर्स्ट भी रेड चाहिए और सेकंड भी क्या चाहिए? रेड चाहिए। यानी इन 6 रेड बॉल्स को अरेंज करना है एट 2 प्लेसेस। तब भी क्या आना है? देखिए अब आप खुद सोच लीजिए क्या आएगा। फर्स्ट प्लेस पे कितने रख सकता हूँ मैं? कोई भी 6 अवेलेबल है मेरे पास। अब अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ तो वो तो पॉसिबल नहीं है बॉल में, समझ रहे हो ना। एक यहाँ पे रख दी हमने, कौन सी? R1, R2, R3, R4, R5 और R6। कोई एक यहाँ रख दूंगा फर्स्ट प्लेस पे। तो कितने मेरे पास मेथड हैं? देखिए हमने किया था M मेथड, यानी 6 मेथड हैं। अब यहाँ पे दूसरी बॉल को अरेंज करना है, यानी रखना है, तो मेरे पास कितने मेथड हैं? भैया कोई एक तो यहाँ रखी होगी। अगर मान लो फर्स्ट वाली रखी होगी तो मेरे पास 5 ऑप्शन है, सेकंड रखी है तब भी 5 ही ऑप्शन है। तो यहाँ पे मेथड कितने हो गए? ऑप्शन हो गए 5। गोट इट? समझ आ गए? एक ही, यानी हमारा जॉब क्या है? वो एक ही जॉब दो ही हैं। फर्स्ट भी रेड आए सेकंड भी रेड आए, 2 काम करने में, दोनों करने, दोनों को अरेंज करना है। लेकिन अरेंजमेंट कैसा है? अरेंजमेंट कहता है कि उसी में से करना है। तो एक निकालनी, तो अब कितने बचे? एक कम बच गया। अगर मान लो मेरे पास थर्ड भी, मैं कह देता कि थर्ड वर्क भी करना है और वो भी क्या है? रेड है। या आपसे कहते हैं कि 3 बॉल रेड आएंगी, उनको अरेंज करना है। ये 6 रेड बॉल हैं, उनको अरेंज कर दीजिए आप। ये जॉब तो मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि समझ आ जाए मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। फर्स्ट प्लेस पे एक रखेंगे तो 6 ऑप्शन थे। सेकंड पे रख दिया हमने, यानी 2 बॉल हमने पैक कर दी, फर्स्ट यहाँ रख दी, सेकंड कोई एक यहाँ रख दी, कोई एक इनमें से। यहाँ पे जैसे फर्स्ट रखा, मान लो मैं एक ट्री बना के समझा देता हूँ आपको। फर्स्ट पे R1 रख दिया, तो सेकंड पे क्या अवेलेबल है मेरे पास? R2, R3, R4, R5 ओके और R6, ये सब अवेलेबल है सेकंड प्लेस के लिए, यानी 5 में फर्स्ट। फिर देखिए थर्ड पे अगर करता हूँ तो मेरे पास देखिए R1, R2, तो यहाँ क्या अवेलेबल होगा? R3, R4, R5 और R6, यानी 4 ही केस अवेलेबल है, यानी ये 4 केस बन सकते हैं मेरे पास। ओके, अब मैं क्या करूँगा? यहाँ पे मैं R2 ले आऊँगा, तब यहाँ R1 आ जाएगा, फिर भी वही ऑप्शन हो गए। तो यानी ये जो है वो मल्टीप्लिकेशन बता रहा है कि 6 फिर 5, फिर मेरे पास कितने अवेलेबल हैं? 4 अवेलेबल हैं। तो ये क्या बन जाएगा? ये बनता है हमारा अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट यूजिंग बेसिक प्रिंसिपल और द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डायरेक्ट मेथड है वो। अब देखिए इसी को हम थोड़ा सा आगे लिखना चाहें, मान लो परमुटेशन में कन्वर्ट करना चाहें, तो एक्चुअल में क्या है परमुटेशन, उसी को करते हैं।
राइट। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है। अभी हमने डिस्कस किया कि R1, R2, R3, R6 बोल्स हैं हमारे पास, इनको 3 प्लेस हैं, यानी अरेंज करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 और ये 6 बॉक्सेस, यानी 6 प्लेस पे अरेंज करना। एक अरेंजमेंट तो यही होगा, फिर इसको चेंज कर देंगे, हम चेंज करते जाते हैं। अभी मैंने आपको बना के बताया कि पहले पे कितने ऑप्शन हैं, 6 ऑप्शन हैं, दूसरे पे कितने आ जाएंगे 5, नेक्स्ट पे कितने होंगे 4, फिर 3 और फिर 2 और ये लास्ट में एक ही ऑप्शन बचेगा। दिस इज, इसी को हम लिखते हैं, देखिए 1 × 2 × 3 × 4 5 6, इसको हम लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल। ये इसका नोटेशन, इसका मतलब क्या है, 6 फैक्टोरियल मीन्स इसी को हमने लिखा 6 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या हो गया कि इस जहाँ से हमने फैक्टोरियल लिखा इसका मल्टीप्लिकेशन है। फैक्टोरियल 6 का मतलब 6 to 1 का मल्टीप्लिकेशन है। अगर मान लो हम फैक्टोरियल n लिखते हैं तो इसको क्या लिखूंगा n, इससे एक कम, इससे एक कम, और ये हो जाएगा 3 2 1, लास्ट तक 1 तक जाएगा, राइट। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसमें से एक प्रॉपर्टी मैं अभी देखिए बताता हूँ आपको, ठीक है। क्या है वो, अगर फैक्टोरियल n है तो इसमें देखिए अगर मैं यहाँ तक यूज़ करूँ तो ये किसका प्रोडक्ट है, 1 2 3 अप टू n-1। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि n-1 का फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल का मतलब बना है ना, 1 से लेकर उस नंबर तक का सबका प्रोडक्ट है वो लिख सकते हैं। यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ n-2, तो आगे वाले का फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल n-2। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो 1 ही होगी और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होती है। ये थोड़ा ध्यान रखना, मैं बता भी दूंगा कैसे होती है। अब हम जब बात कर रहे थे फैक्टोरियल को, हम बात करते हैं परमुटेशन की। मैंने कहा कि बेसिक प्रिंसिपल से आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है जी। मैं कहता हूँ कि 6 ऑब्जेक्ट मेरे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। इसको परमुटेशन में कैसे लिखेंगे, इसी चीज़ को, यानी परमुटेशन जिसकी बात कर रहे हैं, ये तो हमारा मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कहीं पे कैलकुलेशन जब लेंथी हो जाती है तो हम फैक्टोरियल में लिखते हैं। देखिए उसके लिए परमुटेशन P का यूज़ करते हैं। अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं हम, राइट। मैंने कहा कि n ऑब्जेक्ट है, उसमें से R to be अरेंज्ड, यानी परमुटेशन बना, ओके, अरेंज्ड। इसको अरेंज करना है, तो इसको अरेंज कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम करते हैं। देखिए मैंने कहा था ना, देखिए 6 में से 2 प्लेसेस, फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस कर, या तो मैंने क्या लिखा था 6 5, 3 प्लेस लूँगा तो 6 5 4, उसी को हम नोटेशन में लिख देते हैं और उसको लिखते हैं NPR, ओके। n ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, R को क्या करना है, अरेंज करना, P फॉर परमुटेशन हो गया, P मीन्स अरेंजमेंट हो गया। इसकी जो डेफिनेशन, इसको क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ डिफरेंस ऑफ दिस टू n-R। ध्यान रखना जब हम फैक्टोरियल का नोटेशन करते हैं, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन और 0, R भी ग्रेटर देन और 0, और n की वैल्यू हमेशा R से ग्रेटर होगी, इक्वल हो सकती है, राइट। यानी ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, राइट। n 0 से पॉजिटिव इंटीजर है, यानी 0 से बड़े और 0 हो सकता है। n ये हमेशा इससे ज़्यादा होगा या इसके इक्वल होगा। ये नहीं है कि 3p4 लिख दिया, वो उसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स के लिए इंटीजर नहीं आ सकता, क्योंकि यह क्या होना चाहिए, 0 हो सकता है, तो उसमें फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं हम, फैक्टोरियल 0 सॉरी, इसको 1 लिख सकते हैं। तो ये नोटेशन है। इसका मतलब क्या है, देखिए मान लो n ऑब्जेक्ट में से R को अरेंज करना, सिंपल सी चीज़ है, n में से R को अरेंज करना, तो ये लिखते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-R, राइट। इसकी प्रॉपर्टी वही है जो फैक्टोरियल के लिए प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो। NPR को लिखना है, जैसे मैं लिखता कि 6 बॉल्स अवेलेबल हैं, 4 to be अरेंज्ड, कि कितने मेथड से हम 4 बॉल को अरेंज कर सकते हैं। सारी अलग अलग बॉल्स हैं, ध्यान रखना, अगर आइडेंटिकल होंगी तो वो अलग केसेस बन जाते हैं। 4, तो मैं लिखूंगा इसको 6P4, इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल दोनों का डिफरेंस 2, ओके। अब देखिए फैक्टोरियल 6 क्या आएगा, देखिए आप 6, ओके, 4 to be अरेंज, तो 6 5 4 3, और इसको मैं फैक्टोरियल 2 लिख सकता हूँ, ये हमने अभी पढ़ा। ये देखिए फैक्टोरियल का मतलब क्या, n इंटू नेक्स्ट का फैक्टोरियल, या फिर उससे नेक्स्ट का फैक्टोरियल, तो वही लिखा मैंने 6 5 4 3 2 फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 30 × 12 360।
यानी अगर 4 बॉल को अरेंज करता हूँ मैं, 6 बॉल अवेलेबल है, किसी 4 को अरेंज करता हूँ तो मेरे पास 360 मेथड्स हैं। और वो हम बेसिक प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं। कैसे देखिए, अगर 4 प्लेसेस हमें अरेंज करने हैं, फर्स्ट पे 6 अवेलेबल होगा, ओके, 6 अपॉर्चुनिटी है, 6 बॉल में से कोई एक आ सकता है, 5 बॉल, 4 बॉल एंड 1 बॉल, और इनका प्रोडक्ट आप देखोगे तो वही आना है जो ये आ रहा 6 5 4 3, राइट, 360, ओके, इंटू 3, सॉरी नॉट 1, ये 3 आ जाएगा। तो ये कितना होगा, 12 इंटू 30, ओके, 360। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट।